हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, आज से हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाने वाले हैं। और देखिए, ये मेरे हाथ में भी नोट्स हैं क्योंकि मैंने खुद निकाले हैं, मतलब मैं खुद बनाए हैं और मैंने प्रिंट आउट कर लिया है। और मैंने ये किस लिए प्रिंट आउट किया है कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं जिससे करंट अफेयर्स करता हूँ उसी से आपको कराऊँ और आपको सिखाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर जो मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स होगा विशेषकर यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी यूपी के एग्ज़ाम्स है उसके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ में रोज़ डेली बने रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा और कहीं फिर करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं आप, मैंने बस खाली जितने भी करंट अफेयर्स है 2 पेजों में निपटा दिए, क्योंकि मैंने कई सारी, मतलब खुद पढ़ना होता है तो कई सारी सोर्सेज को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पहला टॉपिक है पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स रहेगा, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश भी सही नहीं रहती और ज़्यादा हिंदी भी। बिल्कुल मिक्स करके रहोगे तो सब समझे, हिंदी वाले भी समझेंगे, इंग्लिश वाले भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट। आपने बजट पढ़ा होगा, बजट में इंटरलिंकिंग के लिए रिवर इंटरलिंकिंग, यानी कि रिवर को आपस में जोड़ना, उसके ऊपर बजट का प्रावधान दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। तो उसमें पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट का नाम भी आया है। तो अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि इसके खिलाफ वहाँ पर जो लोकल जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल जनजाति हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके पीछे प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो होता है जब, क्योंकि हमें पता है कोई अच्छा काम होता है तो वहाँ पर प्रोटेस्ट होता ही होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से सब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ये पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट है क्या। देखिए दोस्तों, ये पार एक नदी है, तापी नदी है और नर्मदा, 3 तरह की नदी है। देखिए, ये नदी नर्मदा आप सब जानते होंगे, नर्मदा नदी है। यहाँ पर उससे नीचे है तापी नदी, जो कि दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। पार नदी ये आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र नासिक से निकलती है। तो ये तीनों नदी के बीच में एक लिंक हो रहा है, आपस में एक कैनाल बनाई जा रही है, जो कि कितने किलोमीटर की है? 395 किलोमीटर की कैनाल बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ का जो ज़्यादा पानी है यहाँ पर आ सके। इन एरिया में जो है, यहाँ का जो वेस्टर्न घाट का पानी है यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरह से लिंकिंग बनाई जा रही है आपस में, जिससे कि पानी का सप्लाई सही तरह से सही जगह पे उसका किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर काम होगा, यहाँ पर खुदाई होगी, कैनाल बनेगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसके खिलाफ जो है वहाँ के लोग, वहाँ की जनजातियाँ इसमें प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर नर्मदा के बारे में। आपको नर्मदा के बारे में पता होना चाहिए, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, और उसके बारे में कि एक तो देखिए, ये जो नर्मदा नदी है रिफ्ट वैली की तरफ से निकलती है। रिफ्ट वैली यानी कि 2 पहाड़ी हैं, उसके बीच में कोई नदी जा रही है, वो रिफ्ट वैली कहलाती है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इसके बीच में रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली कहलाएगी, ठीक है। रिफ्ट वैली किसे कहते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच में एक नदी, नीचे से नदी होती है, चारों तरफ पहाड़ होते हैं दोनों तरफ, तो उसके बीच में रिफ्ट वैली बनी हुई है। तो ये रिफ्ट वैली नर्मदा नदी है, रिफ्ट वैली की तरफ से निकलती है, समझ में आ गई। और नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें, नर्मदा नदी किसके बीच में से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है, यहाँ पर आपको सबको पता होगी अमरकंटक, AMARKANTAK, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि इसके नॉर्थ में कौन सी जो पर्वत की रेंज है और साउथ में कौन सी रेंज है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ में कौन सी है? विंध्यान रेंज है, और साउथ में है सतपुरा रेंज।
तो इन दोनों के बीच में से नदी निकलती है, उसे कहते हैं, उसमें कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, और ये रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, अब नर्मदा नदी के बारे में पता लग गई। दूसरी चीज़ है तापी, तापी नदी, और ये कहाँ से ये गुजरती निकलती है? दोनों नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये तापी नदी कहाँ से निकलती है? तापी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सतपुरा रेंज से, सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है तापी नदी। आई होप आपने सब ये पढ़ा ही होगा, बस आपको रिकॉल करना है। ठीक है, और ये है पार नदी। ठीक है, तो पार नदी, पार रिवर कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से पार नदी निकलती है। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि तापी, नर्मदा और पार नदी तीनों की जो लिंकिंग की जा रही है उसके बारे में सब चीज़ पता लग गई होगी। और लिंकिंग क्यों की जाती है मैंने पहले बता दिया कि आपको जहाँ भी पानी कम है, यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा है उसका पानी कहीं और सप्लाई किया जाए जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है। दोस्तों नया नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है, ये एक पोर्टल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक वेब पोर्टल है। ठीक है, वेब पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? वेब पोर्टल है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि 14 फसलें ली जा रही हैं, 14 फसलों को आप यहाँ पर बेच सकते हो ऑनलाइन। ई पोर्टल है, ऑनलाइन बेच सकते हो 14 फसलों को एमएसपी के रेट पर, एमएसपी के रेट पर 14 फसलों को यहाँ पर आप बेच सकते हो। और ये पहला स्टेट है जिसने 14 फसलों को एमएसपी पर ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाया है। अब ये 14 फसलें कौन कौन सी हैं? 14 फसलों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल खोला है जिसमें ऑनलाइन आप एमएसपी पर फसल बेच सकते हो। ये 14 फसलें बेच सकते हो। ठीक है, क्लियरिटी हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से कि पूछ लिया जाता है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की ये। ठीक है, और इसमें क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक आपने देखा होगा मिसाइल, मिसफायर हुई है। ठीक है, मिसाइल मिसफायर हुई है। कहाँ पर आपको पता लग गई होगी, दिमाग में आ गया होगा। हाल ही में इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल एक तरह से टेस्टिंग कर रहे थे वो। ठीक है, तो वो टेस्टिंग करते हुए एक तरह से मिसफायर हो गई और पाकिस्तान में जाके घुस गई। ठीक है, तो 124 किलोमीटर अंदर जाके ब्लास्ट हो गई और पाकिस्तान को पता भी नहीं लगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब मिसफायर तो हो गई, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल जो हुई है वो क्या है। देखो ये तो हमने पता लग गई क्या चीज़ है, लेकिन हमें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गई कि भाई मिसफायर हो गई अब, लेकिन अब मिसफायर गलती से हुई है, बट अब यहाँ पर ब्रह्मोस का नाम आ गया तो ब्रह्मोस हमें करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये ब्रह्मोस जो है दो नामों से, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ठीक है, और मॉस्का
मॉस्कोवा, मॉस्का रिवर, ठीक है। ये 2 रिवर्स हैं। ये इंडिया की रिवर है, आपको पता ही है। ये है रशिया की। ये ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, ठीक है, मॉस्कोवा रिवर इन दोनों के नाम से बनी गई है। और इन दोनों में किसमें, इंडिया के जो है इंडिया ने और डीआरडीओ और रशिया दोनों ने मिलके बनाया है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। और क्या है, ये क्रूज़ मिसाइल है। और क्रूज़ मिसाइल ये भी है कि भाई इसको पानी, ठीक है, एयर और ज़मीन तीनों तरह से हम इसको मिसाइल को दाग सकते हैं। और साथ ही साथ ये है एक तरह से फायर एंड फॉरगेट, बस एक बार फायर कर दिया आप भूल जाओ, बस वहीं पर जाके ये एक तरह से टारगेट पे ही में लगेगी, बस एक बार लगाओ और भूल जाओ। ये चीज़ इसमें क्वालिटी है, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट थी, मिसाइल जो मिसफायर हुई है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस क्या है और ब्रह्मोस किससे ली गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ठीक है, हाल ही में मनाया गया है। वो कहाँ पर मनाया गया है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। पार्लियामेंट कहाँ पर है, ये याद रखो, इससे याद रखते हो पार्लियामेंट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर मनाया गया, न्यू दिल्ली पार्लियामेंट में ही बनाया गया, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या होता है कि 18 से 25 के जो भी युवा हैं, यूथ हैं, ठीक है, यूथ हैं, उनमें एक तरह से जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पार्लियामेंट में क्या क्या काम होता है, मतलब संसद में क्या क्या काम होता है, कार्य क्या होते हैं, कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं 18 से 25 के जो भी युवा हैं उनको, ठीक है। और ये हर साल की जाती है। और इसका आइडिया किसको आया, इसका आइडिया 2017 में पीएम जो है मन की बात में इसका जिक्र किया गया था, तो वहीं से इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। चलिए नोट कर लीजिए, जितने भी है ये नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शॉर्ट नोट्स बना लो अपने हाथ से, जिससे कि आपको एक तरह से, अगर आपने ये भी याद कर लिया ना ऊपर का मेन और कहाँ है, क्या क्या चीज़ है, बस जितना मैंने यहाँ लिखवा रहा हूँ वही आपको ये नोट करना है। और बाकी मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा अपने, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। तो चारधाम परियोजना, चारधाम परियोजना के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है, चारधाम परियोजना क्या है। तो पहले मैं बता देता हूँ चारधाम परियोजना, फिर कमेटी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चारधाम परियोजना क्या है, हिमालय रीजन में 4 धाम हैं। कौन कौन से धाम हैं, यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम हैं, ठीक है। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 धाम कौन कौन से, ये 4 धाम है। रोड्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक कि जो भी वहाँ की सहूलियत हो सके वहाँ पहुँचने के लिए वो सब किया जा रहा है। इसी को 4 धाम परियोजना कहा गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि 4 धाम परियोजना क्या है।
अब देखते हैं चार धाम परियोजना के बारे में कि कमेटी क्या है। दरअसल अब मान लीजिए यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है, और हिमालय रीजन में हो रहा है, हिमालय जो है जो एरिया है उसमें हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण में कोई ना कोई नुकसान भी होगा, पेड़ कटेंगे, रोड बनेंगे, रोड चौड़ा होगा, पहाड़ कटेंगे, सही है। तो इसमें कुछ ना कुछ एक तरह से नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे जो कि इन्वायरमेंट में होंगे, ठीक है। तो इन सबको आकलन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जो भी एनालाइज करने के लिए क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है ए.के. सीकरी। ए.के. सीकरी जो है चेयरमैन है इस कमेटी के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ए.के. सीकरी कमेटी किससे रिलेटेड है? चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ए.के. सीकरी की कुछ डायरेक्ट आ जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। ए.के. सीकरी रिलेटेड टू विच, तो ये है चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और चार धाम प्रोजेक्ट में कौन कौन से वो आती हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक। चलिए, ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ये बहुत ही, अब ये साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये देख लेना बाद में। ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है कि कोई भी जानवर है, ठीक है, जानवर है, उसके अंग, उसके ऑर्गन, ठीक है, उसके टिश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके सेल्स हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, उसका ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करना है हमें ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट करना है, उसको क्या बोलते हैं? ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ज़ेनो यानी कि जानवर, और ट्रांसप्लांट है जानवर के जो भी अंग हैं उनको ट्रांसप्लांट करना है, किसमें? ह्यूमन में, तो इसको बोलते हैं ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन न्यूज़ में क्यों आया है? देखिए, जनवरी 2022 में एक यूएस में एक व्यक्ति थे 57 साल के, ठीक है, उनमें पिग का, यानी कि पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया। अब ये हार्ट ट्रांसप्लांट जनवरी में किया गया और सक्सेसफुल हो गया, बट अब 8 मार्च में, मार्च याद रखो मत रखो, बट मार्च में कुछ भी याद मत रखो, अब जाके वो जिसका ट्रांसप्लांट किया था वो मर गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है जिसके ऊपर ट्रांसप्लांट किया गया था। तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई क्योंकि ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लेना, ठीक है। और मेरे मानना तो ये है कि भाई इसको एक तरह से नोट करते रहो अपने हैंड राइटिंग में, और जो मैं बता रहा हूँ जैसे जानवर, ऑर्गन क्या क्या करते हैं, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, और बाद में एक वीडियो दोबारा से देख लेना, और ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, और कब कब हुआ, हार्ट, ये सब चीज़ें लिख लो। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है। अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी क्यों अभी न्यूज़ में आई है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, कहाँ पर है ये? गुजरात में है गांधीनगर। ये कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? गुजरात, गांधीनगर में है। यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से ये न्यूज़ में है। तो कहाँ पर है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात, गांधीनगर में है। और एक तरह से ये सेंटर की यूनिवर्सिटी है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया, एक्ट से पास किया गया है, ठीक है। तो एक तरह से सेंटर की यूनिवर्सिटी है, और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर में है, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये था
ये वाला करंट, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट करंट है, वो है धर्म गार्डियन। एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या नाम है? धर्म, GUARDIAN, ठीक है। कौन सी वो है? धर्म गार्डियन। और ये किस किस के बीच में है? किन दो देशों में? इंडिया और जापान, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? धर्म गार्डियन, ठीक है। तो और ये कहां पर, इस साल कहां पर हुआ? कर्नाटक में, ठीक है, सही है। कर्नाटक में हुआ, कहां पर? बेलगांव में, ठीक। तो ये था आज का करंट। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो नोट बना लीजिए, नोट्स हाथ से हैंड राइटिंग नोट बना लीजिए और शॉर्ट में, जिससे कि बाद में रिकॉल करने में आसानी हो।